Hello students, my name is Neelam and welcome you all on Kalam CUET channel. Today we are going to discuss pattern and syllabus of geography domain. आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी डोमेन की पैटर्न और सिलेबस की। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो CUET 2025 के लिए अपीयर होंगे और हम बात करेंगे आज उन स्टूडेंट्स की जिनके पास ह्यूमैनिटीज होगा और ह्यूमैनिटीज के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिनके पास है। आज ये वीडियो उनके लिए है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी चूज कर रखी होगी। किसी को DU में एडमिशन लेना है और कुछ स्टूडेंट्स को JNU और BHU में एडमिशन लेना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को देखेंगे। पैटर्न में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनको करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम देखते हैं CUET ज्योग्राफी डोमेन एग्जाम पैटर्न 2025, इसमें हम बात करेंगे कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे CUET एग्जाम कंडक्शन बॉडी जो है NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम अगर बात करें तो ये डिपेंड करेगा फॉर्म फिलिंग पे। आपका जो एग्जाम है वो हाइब्रिड पैटर्न पे भी हो सकता है, इसका मतलब पेन और पेपर के थ्रू OMR शीट पे भी हो सकता है, और CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। मोड आपके एग्जाम का कुछ भी हो सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आएंगे आपके वन लाइनर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो ये सब आपको क्वेश्चंस के पैटर्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 50, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40 क्वेश्चंस और टाइम रहेगा आपके पास 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसा कि हम मार्किंग स्कीम को देखते हैं, +5 फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर सही आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, और -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, गलत होने पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो ये बात करी हमने एग्जाम पैटर्न की कि किस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम होगा और क्या मोड रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो टोटली NCERT बेस्ड रहेगा। आपका जो सिलेबस रहेगा वो 12th की NCERT की बुक्स रहेगी। उसके अंदर जो भी चैप्टर्स होंगे वो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर रखे हैं, और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड चैप्टर्स जो हैं वो भी हमने यहाँ सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, जो कि रिसेंट NCERTs में नहीं दे रखे हैं। तो वो चैप्टर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी चैप्टर्स को हमने यहाँ मेंशन कर रखा है जो CUET के सिलेबस में है। अब जैसे हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहली जो बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये जो बुक है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और हम उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपकी NCERT बुक्स में नहीं दे रखे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये जो चैप्टर है ये NCERT बुक में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका जो ये एक दूसरा चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी आपको NCERT बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों ही चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है और CUET के सिलेबस में है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है और इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब हम वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में कवर होते हैं, और उसके अलावा जो चैप्टर्स है उनको भी हम देखते हैं। तो क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने रहेंगे इस एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप की। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन को समझेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप, इसकी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेंसिटी और ग्रोथ। हम देखेंगे इसको वर्ल्ड के एस्पेक्ट में कि वर्ल्ड में कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कौन से कंट्रीज में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे।
नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर हम पढ़ेंगे अर्बन और रूरल कंपोजिशन। इन दोनों ही चीज को हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि रूरल और अर्बन कंपोजिशन किस तरह का रहेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे एज सेक्स रेशियो, ये सब हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट की और ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं उनकी। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो सेलेक्टेड इंडिकेटर्स हैं हम उनकी बात करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहेगा ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को हम बहुत तरीके से देखेंगे, जैसे कि 5 तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्चरी एक्टिविटीज। उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज। तो इन सबको हम इस चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहला चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज, और प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हम देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके अंदर देखेंगे कि वर्ल्ड के कौन से एग्जांपल्स है, कौन सी कंट्रीज में प्राइमरी एक्टिविटीज को किया जाता है। तो जैसे कि इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे गैदरिंग, माइनिंग, इन सभी को हम इंक्लूड करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज में। अब बात करें हम ह्यूमन एक्टिविटीज के दूसरे टॉपिक पे, तो वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी सिमिलरली जैसे कि हमने बात करी प्राइमरी एक्टिविटीज की तरह, इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, और वर्ल्ड में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि वर्ल्ड के दूसरे एरियाज में कौन कौन से तरह की सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। इन सबको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है टर्चरी एक्टिविटीज। टर्चरी एक्टिविटीज भी ह्यूमन एक्टिविटीज का एक पार्ट है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो भी ये सारे सर्विस सेक्टर है इनको हम इंक्लूड करेंगे टर्चरी एक्टिविटीज में। तो इनकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वन बाय वन, जैसे कि हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उनके सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उनका हम डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में हम बात करेंगे नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज की और नॉलेज बेस्ड स्किल्स की। तो इसके अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के अंदर आप क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की। तो इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम देखते हैं रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स, पाइपलाइंस, इन सब की स्टडी करेंगे। वहीं अगर हम बात करें वाटरवेज और एयर ट्रांसपोर्ट की तो इन सब में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सब की। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम देखेंगे सैटेलाइट और साइबर स्पेस के बारे में हम बात करेंगे। फिर आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हम रोल पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ का, कि डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, और हम ट्रेड की जो चेंजिंग पैटर्न्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, हम पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब की हम डिटेल स्टडी करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड वाले टॉपिक में। लास्ट बट नॉट लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट जो आपका जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ह्यूमन सेटलमेंट के टाइप्स होते हैं और उनका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे। ह्यूमन सेटलमेंट्स की टाइप अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स। फर्दर इनके जो टाइप्स है उसको हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो ये आपकी जो बुक
थी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके सारे चैप्टर्स हमने देखे कि कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके सीयूईटी एग्जाम के सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो ये सारा हमने डिटेल में देखा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी जो दूसरी बुक है 12th क्लास की, वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उनको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो सीयूईटी के सिलेबस में मेंशन है और उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये हमने देखा कि इसके अंदर जो टॉपिक है माइग्रेशन, और माइग्रेशन के अलावा एक ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज, ये तीनों टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी वाली बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इनको भी पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस बुक को, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे और इसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे हम उसकी स्टडी करेंगे इंडिया के एस्पेक्ट में, या बोले इंडिया के रेफरेंस में। जैसे कि हम पहला चैप्टर देखते हैं जो कि सेम चैप्टर फंडामेंटल्स वाली बुक में भी था, बट इसमें हम इसको इंडिया के रेफरेंस में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी, ग्रोथ और कॉम्पोजिशन एंड ऑक्यूपेशन, ये सब स्टडी हम करेंगे इस वाले चैप्टर में, पॉपुलेशन में। दूसरा माइग्रेशन, माइग्रेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से माइग्रेशन होते हैं, हम उनके टाइप्स देखेंगे, जैसा कि इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इन सब की हम इसमें बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम टाइप्स के बाद में देखेंगे माइग्रेशन के कॉजेस, कि क्या कारण होते हैं माइग्रेशन के, हम देखेंगे इसमें पुल फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं माइग्रेशन के, माइग्रेशन होने पे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन सब की हम बात करेंगे माइग्रेशन वाले टॉपिक में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट अभी हमने पहले भी देखा था, इसमें भी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर्स, और हम देखेंगे कि इंडिया की कौन सी रैंक है और टॉप पे कौन सी कंट्रीज है या लो पे कौन सी कंट्रीज है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें हम टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल लैंड यूज पैटर्न। और इसके अंदर और हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज के अंदर देखेंगे हम एग्रीकल्चर को, और हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स को। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर बात करें वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर की, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन टेक्निक्स को, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को, तो इन सब की बात हम करेंगे वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स में हम क्या स्टडी करेंगे, मिनरल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। वो 2 पार्ट्स आपके होंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से और टाइप्स होते हैं और कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, उनके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे और उनका कहां कहां पे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम इसमें ही देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हम स्टडी करेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हम बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है और कौन, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इन सब इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करेंगे और साथ ही साथ हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस चैप्टर को भी हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था, ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की, और इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में फर्दर क्लासिफाई हम इसको करते हैं, रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स इसके अंदर, और कम्युनिकेशन के अंदर हम बात करेंगे रेडियो की, टेलीविजन की और सैटेलाइट्स की। तो इन सब चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें हैं इन सब टॉपिक्स के जो अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब हम एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे तब हम इन सब की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम बात करेंगे पोर्ट्स की, सी पोर्ट्स की, और ट्रेड को हम देखेंगे कि क्या चेंजिंग पैटर्न है ट्रेड का, और इसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सेलेक्टेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम बात करें अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की और लैंड डिग्रेडेशन की, तो इस टॉपिक के अंदर हम ऐसे कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इन सब की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। तो ये जो आपकी बुक कवर हुई है, इसमें ये है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। ये बुक नंबर 2 है आपकी। इसमें हमने सारे टॉपिक्स देखे कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये हमने देखा, पूरा सारे टॉपिक्स को कंसीडर किया है जो कि सीयूईटी एग्जाम में आपके आने वाले हैं, और किस किस का वेटेज ज्यादा रहेगा तो हम उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ से आने वाले हैं, वो टॉपिक्स रहेंगे इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, और दूसरा हम देखें, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो माइग्रेशन, ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन चैप्टर्स में से आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स का जो है वेटेज ज्यादा रहता है। वहीं हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की भी बात कर लेते हैं कि किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा रहेगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हम डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर का जो है वेटेज ज्यादा रहने वाला है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका भी वेटेज ज्यादा रहेगा। और ये जितनी भी तरह की एक्टिविटीज है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टर्चरी, क्वार्टरनरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ये चैप्टर्स के आपका वेटेज ज्यादा रहने वाला है। तो ये बात कर ली हमने कि कौन कौन सा आपका, कैसा आपका पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा। अगर आपको ये पैटर्न और सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, इन सारे चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएगी और सिलेबस और पूरा पैटर्न आपको मिल जाएगा। कलाम सीयूईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।